एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एपिसोड नंबर 13, जिसकी शुरुआत होती है बैरी के साथ, जो कि एक एक करके डॉक्टर हैरिसन द्वारा बनाई डिवाइस के जरिए सेंट्रल सिटी में मौजूद सारे ब्रीचेज को बंद कर रहा होता है। जिसके अब कुछ देर बाद बैरी सिर्फ स्टार लैब में मौजूद बेसमेंट वाली ब्रिज को छोड़ते हुए सारे ब्रीचेज को बंद करके स्टार लैब में वापस पहुंचता है, जहां डॉक्टर हैरिसन अब बैरी से पूछता है, तो तुम तैयार हो ना, कल हम लोग अर्थ 2 पर जाने वाले हैं। जवाब में बैरी हाँ में सिर हिलाता है। जिसके बाद बैरी रात को डिनर के वक्त आयरिस से कल अर्थ 2 पर जाने की बात डिस्कस कर रहा होता है। तब आयरिस बैरी को हिम्मत देते हुए बोलती है, जाओ और वहां से जीत कर आना। और अब आगे की सीन अगली सुबह की होती है, जब डॉक्टर हैरिसन, बैरी और सिस्को तीनों अर्थ 2 पर जाने के लिए तैयार होते हैं, जहां से इसको कैथलीन को एक लेटर देते हुए बोलता है, अगर मैं वापस जिंदा नहीं लौट पाया तो ये लेटर मेरे भाई डांटे को दे देना। और अब आगे हम देखते हैं जे गैरिक ब्रिज खोलता है, जिसके जरिए कि बैरी अब डॉक्टर हैरिसन और सिस्को को लेकर अर्थ 2 के लिए निकल पड़ता है। कि तभी हम देखते हैं ब्रिज में लगे डिवाइस में अचानक से शॉर्ट सर्किट होने लगती है, जिसके कारण कि वो टूट जाता है। जिसे देखकर जे कैथलीन, जोय और आयरिस को बताता है, चूंकि शहर के सारे ब्रिज बंद हो गए, ये ब्रिज भी उसके प्रभाव से अनस्टेबल हो गया है। अगर हमने इसे स्टेबल नहीं किया तो बैरी और सिस्को हमेशा के लिए अर्थ 2 पर ही फंस जाएंगे। तो दूसरी तरफ अब हमें अर्थ 2 दिखाया जाता है, जहां कि वे तीनों अब पहुंच चुके हैं। जहां अर्थ 2 वाले स्टार लैब में सबसे पहले तो बैरी और सिस्को घूमना शुरू कर देते हैं और यहाँ मौजूद चीजों के साथ सेल्फी भी लेने लगते हैं। कि तभी उन दोनों की नजर हेनरी हैबिट पे पड़ती है, जिसे देखकर कि वे डर जाते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स हेनरी हैबिट को हमने अर्थ 1 पर विलेन के रूप में देखा था, मगर यहाँ हेनरी हैबिट अर्थ 2 पर डॉक्टर हैरिसन का मात्र एक लैब असिस्टेंट है, जिसके पास की कोई भी पावर नहीं है। वहीं अब आगे डॉक्टर हैरिसन बैरी और सिस्को को अपने कैबिन में ले जाता है, जहाँ डॉक्टर हैरिसन सिस्को को अपने गॉगल्स को पहनकर जूम की लोकेशन पता करने बोलता है। पर यहाँ चूंकि अर्थ 1 और अर्थ 2 की फ्रीक्वेंसी अलग थी, सिस्को का गॉगल्स यहाँ काम नहीं करता है। तो ही अब आगे टीवी पर आ रहे न्यूज पर जब उनकी नजर पड़ती है तो वे चौंक जाते हैं, क्योंकि टीवी पर आ रहे न्यूज अर्थ 2 वाले सीसीपीडी की होती है, जिसमें कि बैरी, जो कि एक साधारण फोरेंसिक साइंटिस्ट है, वो जूम की स्पीड के बारे में डिस्कस कर रहा है। अब ये देखते ही सिस्को और बैरी की यहाँ हंसी निकल जाती है। अब यहाँ अपने ही ड्रॉप एंगलर को देखकर बैरी को एक आइडिया आता है, जिसके बाद कि वो फौरन ही सीसीपीडी जाकर अर्थ 2 वाले बैरी को यहाँ स्टार लैब में लाता है, जिसके बाद कि डॉक्टर हैरिसन उसे बेहोश कर देता है। और फिर अब अर्थ 1 वाला बैरी यहाँ अर्थ 2 वाले बैरी की ड्रेस निकालकर उसे खुद ही पहन लेता है। और अब प्लान ये थी फ्रेंड कि अर्थ 1 वाला बैरी अर्थ 2 वाले बैरी की जगह सीसीपीडी में जाकर जूम के बारे में जानकारियां इकट्ठा करेगा, जिसके लिए कि अब बैरी फौरन ही सीसीपीडी के लिए निकल पड़ता है। अब जैसे ही वो सीसीपीडी पहुंचता है, वो देखता है कैप्टन सिग, जो कि अर्थ 1 पे सीसीपीडी का हेड था, वो यहाँ अर्थ 2 पे चोर है, जिसे कि ऑफिसर्स पकड़कर जेल में बंद करने ले जा रहे हैं। और अब आगे बैरी की नजर अर्थ 2 वाली आयरिस पे पड़ती है, जो कि यहाँ सीसीपीडी में ही काम करती है। अब बैरी चुपचाप होकर ये सारी चीजें बस देख ही रहा होता है कि तभी आयरिस उसे साइड में ले जाकर उसे किस करने लगती है, जिस पर हड़बड़ाया सा बैरी उससे पूछता है, ये तुम क्या कर रही हो। जवाब में अब अर्थ 2 वाली आयरिस बोलती है, क्यों, शादी के बाद मैं बोरिंग लगने लगी हूँ। अब यहाँ बैरी के साथ हम व्यूअर्स को ये मालूम पड़ता है कि अर्थ 2 पर बैरी और आयरिस की शादी हो चुकी है, जिसके बाद कि अब आयरिस बैरी को लेकर उसे अपने घर ले जाती है। और अब घर पहुंचकर आयरिस बैरी को बोलती है, मॉम ने बताया था उन्हें तुमसे कुछ बातें करनी है, उन्हें कॉल कर लेना। अब ये सुनते ही बैरी यहाँ थोड़ा भावुक हो जाता है, ये सोचकर कि यहाँ अर्थ 2 पर उसकी माँ नोरा जिंदा है। जिसके बाद कि अब फौरन ही बैरी नोरा को कॉल करके उससे बातें करता है और खुशी के मारे वो वहीं पे रोने लगता है। तब आयरिस आकर बैरी को शांत करवाती है और उसे बोलती है, आज तुम बहुत अजीब सा बिहेव कर रहे हो बैरी। जिसके बाद अब आयरिस अपने साथ बैरी को अर्थ 2 वाले जीटर कैफे में लाती है, जहाँ कि अब हम अर्थ 2 वाले जोय को देखते हैं, जो कि एक सिंगर है। और अब ये देखकर बैरी मुस्कुराने लगता है कि जोय इतना अच्छा गा भी सकता है। तो ही अब आगे उनकी बातों से हमें पता चलता है कि अर्थ 2 वाले जोय बैरी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, क्योंकि अर्थ 2 वाले बैरी के कारण ही आयरिस ने सीसीपीडी में डिटेक्टिव की पोस्ट ज्वाइन की थी। पर जोय चाहता था कि उसकी बेटी आयरिस एक रिपोर्टर बने। तो अब आगे के सीन में हम 2 चोरों को पैसा लेकर भागते देख पाते हैं कि तभी यहाँ एंट्री होती है अर्थ 2 की कैथलीन, जो कि यहाँ किलर फ्रोस्ट के नाम से जानी जाती है, क्योंकि ये किसी भी चीज को बर्फ से जमा सकती है।
और साथ ही यहाँ रॉनी की एंट्री होती है जो कि अर्थ 1 पे अब मर चुका था, तो वहीं अर्थ 2 पर ये डेथ स्टॉर्म के नाम से जाना जाता है और ये दोनों ही जूम के लिए काम किया करते हैं, यानी कि ये दोनों अर्थ 2 पर बुरे मेटा ह्यूमंस हैं जो इन चोरों का पैसा चुरा कर अब यहाँ से भाग निकलते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अब हमें अर्थ 1 पर जे गैरिक और कैथलीन को दिखाया जाता है जो कि ब्रिज को स्टेबल करने की तैयारी कर रहे होते हैं कि तभी डिटेक्टिव जॉय आकर उन दोनों को एक वीडियो क्लिप दिखाते हुए बताता है हमारे सेंट्रल सिटी में एडम फिल्स नाम का एक मेटा ह्यूमन ने तबाही मचा रखी है। हमारे पास सिर्फ जे तुम ही सहारा हो जो शायद इसे रोक सकता है। जवाब में जे बोलता है कि बिना अपनी स्पीड के मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, जिस पर जॉय गुस्साता हुआ जे से बोलता है बैरी को भी ये मालूम नहीं है कि जूम को कैसे हरा जाए, पर वो अपनी जान दांव पे लगाकर तुम्हारे अर्थ 2 को बचाने गया है ना। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम किसी भी तरह उसके एब्सेंट में उसकी पृथ्वी की रक्षा करो। और फिर इतना बोलकर जो यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद अब हम देखते हैं जे गैरी काफी परेशान होता है और अब कैथलीन को बताता है मैंने तुम सबसे झूठ कहा था कि जूम ने मेरी स्पीड चुरा ली है। क्योंकि मैं भी खुद एक केमिस्ट हूँ, अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए वेलोसिटी 6 का डोज मैंने लिया था जिसके साइड इफेक्ट से मेरी स्पीड कम हो गई है। तुम मुझे लूजर ना समझो, इसलिए मैंने तुमसे सच छुपाया था। जिसे सुनकर कि अब कैथलीन को ये समझ में आ जाता है कि क्यों पिछले एपिसोड्स में जे गैरिक ने बैरी को वेलोसिटी 6 वाली बूस्टर इंजेक्ट करने से मना करी थी। जिसके बाद अब कैथलीन जे का हाथ पकड़ती है और उसे यकीन दिलाती है कि वो आगे कुछ भी करके जे की स्पीड वापस ला कर ही रहेगी। तो ये अब आगे के सीन में हमें अर्थ 2 पे दिखाया जाता है जहाँ कैफे में जॉय गाना गा रहा होता है कि तभी वहाँ पे किलर फ्रोस्ट और डेथ स्टॉर्म आ जाते हैं और वहाँ मौजूद लोगों को परेशान करने लगते हैं। अब ये देखकर आयरिस अपना गन उस पर तान देती है, जिसे देखते ही अब डेथ स्टॉर्म आयरिस पर अपने आग के गोले से वार करता है कि तभी जॉय आयरिस को बचाते हुए खुद इस आग के गोले का शिकार हो जाता है, जिसके बाद कि जॉय अब बस वहीं पे बेहोश हो जाता है। तो ही अब हम बैरी को देखते हैं जो आयरिस से छिपकर फ्लैश बनता है और किलर फ्रोस्ट को पकड़कर कैफे से बाहर लाता है, जिसके पीछे की अब डेथ स्टॉर्म भी आ जाता है और वो फ्लैश पर अटैक करना शुरू कर देता है। अब इसी क्रम में गलती से किलर फ्रोस्ट को चोट लग जाती है, जिसे लेकर के अब डेथ स्टॉर्म वहां से भाग निकलता है। तब बैरी भी वापस से नॉर्मल कपड़ों में कैफे के अंदर जाता है और जॉय को हॉस्पिटल में ले जाकर एडमिट करता है। और फिर बैरी मायूस होकर स्टार लैब लौटता है और अब डॉक्टर हैरिसन और सिस्को को ये सारी बातें बता देता है। तो ये अब आगे की सीन में हमें हॉस्पिटल में जॉय को दिखाया जाता है जो कि अपने आखिरी वक्त में बैरी को आयरिस का ध्यान रखने बोलकर वो वहीं पे मर जाता है। जिसके बाद कि अब आयरिस गुस्से में सीसीपीडी पहुंचती है और अपने असिस्टेंट लेवटन के साथ किलर फ्रोस्ट और डेथ स्टॉर्म को ढूंढने निकल रही होती है कि तभी वहां बैरी सिस्को को लेकर आता है और आयरिस से बोलता है ये मेरा दोस्त है सिस्को, जो कि स्टार लैब में काम करता है और इसके पास एक ऐसी डिवाइस है जिससे कि हम आसानी से उन दोनों मेटा ह्यूमंस को पकड़ सकते हैं। जिस पर आयरिस बोलती है तुम हमारे साथ नहीं आओगे, अभी अभी मैंने अपने पिता को खोया है, तुम्हें नहीं खो सकती। जिसके बाद कि अब आगे हम आयरिस सिस्को और लेवटन को देखते हैं जो कि किलर फ्रोस्ट और डेथ स्टॉर्म को ढूंढने निकल पड़ते हैं। तो ही अब आगे की सीन में हमें अर्थ 1 पे दिखाया जाता है जहां सीसीपीडी में जॉय को पता चलता है कि एडम फिर से लोगों को परेशान कर रहा है। जिसके तुरंत बाद ही जॉय अब उस जगह पे पहुंचता है तो यहाँ जॉय को पता चलता है कि एडम ये तबाही फ्लैश को बुलाने के लिए मचा रहा है, क्योंकि सेंट्रल सिटी के सारे ब्रिज बंद करने के एक दिन पहले ही जूम ने एडम को यहाँ लाकर छोड़ दिया था, ये बोलकर कि अगर घर तुम्हें वापस आना है तो तुम्हें फ्लैश को पकड़कर मेरे पास लाना होगा। अब यहाँ चूंकि फ्लैश अर्थ 1 पर तो था ही नहीं, एडम के इतने तबाही मचाने के बाद भी फ्लैश उसे कहीं नजर नहीं आता है। अब ये देखकर एडम गुस्से में जॉय पर ही बस अटैक करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ जे गैरिक आ जाता है, जिसे कैथलीन ने वेलोसिटी 7 का डोज दिया था, जिससे कि कुछ देर तो जे गैरिक एडम को रोक पाता है, पर उसके बाद ही वो वहां पे गिर जाता है। जिसके बाद कि अब एडम जे को खत्म करने की कोशिश कर रहा होता है, तभी जॉय एडम पर गोलियों से शूट करने लगता है, जिसके बाद कि एडम वहां से जे को छोड़कर भाग निकलता है। तो अब वापस से हमें अर्थ 2 पर दिखाया जाता है जहाँ सिस्को की डिवाइस के जरिए आयरिस को किलर फ्रोस्ट की लोकेशन मिल जाती है। जिसके बाद कि अब ये तीनों उस जगह के अंदर जाते हैं जहाँ पर किलर फ्रोस्ट और डेथ स्टॉर्म के अलावा अब यहाँ एंट्री होती है अर्थ 2 वाले सिस्को की, जिसका की नाम रिवॉर्व है। तब सिस्को दंग होकर रिवॉर्व से बातें करता है तो उसे पता चलता है रिवॉर्व के पास भी सिस्को की तरह ही सेम शक्तियां हैं, जिससे कि रिवॉर्व को ये पहले से ही मालूम था कि ये अर्थ 1 से आया है।
तब बातों ही बातों में रिवर्ब बताता है कि हम दोनों की शक्ति अगर आपस में मिल जाए तो हम इस पृथ्वी पर क्या तुम्हारी पृथ्वी पर भी राज कर सकते हैं। अब ये सुनकर सिस्को समझ जाता है कि उसका ड्रॉप एंगलर अच्छा इंसान नहीं है, इसीलिए फौरन ही सिस्को अब मदद के लिए फ्लैश को भी यहाँ बुला लेता है। अब यहाँ एक और मेटा ह्यूमंस को यूं अचानक देखकर आयरिस अपना गन निकालकर इन पर तान देती है, क्योंकि अर्थ 2 वाली आयरिस अभी ये नहीं जानती थी कि फ्लैश आखिर है कौन। जिसके बाद की आयरिस सबसे पहले किलर फ्रोस्ट पर गोली चला देती है, जो कि किलर फ्रोस्ट के बाजू में जाकर लग जाती है। अब ये देखकर डेथ स्टॉर्म आयरिस पर हमला करने ही लगता है, जिस पर फ्लैश आयरिस और ल्यूटन को ले जाकर साइड में छिपे रहने बोलकर खुद ही डेथ स्टॉर्म से भिड़ने चला जाता है। तो अब जैसे इस चीज को रिवर्ब का साथ देने से मना कर देता है, रिवर्ब भी अब फ्लैश पर हमला करने लगता है, जिस पर कि अब आगे डेथ स्टॉर्म और रिवर्ब के एक साथ वार करने से फ्लैश यहाँ कमजोर पड़ने लगता है कि तभी हम देखते हैं यहाँ जूम आ जाता है, जो कि पहले डेथ स्टॉर्म को एक ही झटके में मार देता है और फिर अब रिवर्ब के पास आकर बोलता है, मैंने मना किया था ना कि फ्लैश को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अगर इसे कुछ हो जाता तो मुझे इसका स्पीड कैसे मिलता। अब इतना बोलते ही जूम यहाँ रिवर्ब को मार देता है और फिर किलर फ्रोस्ट को बस डरा धमकाकर वहीं छोड़ देता है, जिसके बाद कि अब हम देखते हैं जूम फ्लैश को लेकर वहां से चला जाता है। और अब एपिसोड के आखिर में जब फ्लैश की आंख खुलती है, वो खुद को जूम की कैद में पाता है, तो ही उसकी नजर जेसी पर पड़ती है, जिसे देखकर फ्लैश जेसी से वादा करता है कि वो उसे यहाँ से छुड़ा लेगा। तभी वहाँ जूम आ जाता है और फ्लैश से बोलता है, ऐसा वादा मत करो जो तुम पूरा कर ही नहीं सकते हो। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इससे आगे की स्टोरी देखने के लिए आप कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट लिखना बिल्कुल न भूलें। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।